मशरिक़ वस्ता वो खित्ता जहाँ तारीख, ताकत और नजरियात की कशमकश कभी नहीं थमती। मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है और ये एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान है, जबकि आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। एक ऐसा लम्हा जिसने आलमी सियासत का रुख बदलने का खदशा पैदा कर दिया है। 1939 में मशहद में पैदा होने वाले खामनई ने दीनी तालीम हासिल की और 1979 के इनकलाब में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के करीबी साथियों में शामिल रहे। ईरान की सबसे बाइख्तियार शख्सियत के तौर पर खामनई 1989 से क़यादत संभाले हुए थे। खारजा पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और इलाकाई असर व रसूख सब उनकी क़यादत के अहम सतून थे। इनके दौर में ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी ताकतों के साथ तनाव का बुनियादी सबब बना। अमरीका और इसराइल के साथ ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदा रहे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम लिबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत और खित्ते में बढ़ता हुआ असर व रसूख, ये तमाम अवामिल मशरिक़ वस्ता को एक स्ट्रेटेजिक शतरंज में बदलते रहे। अमरीका और इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। हालिया पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और स्ट्रेटेजिक मफादात की कशमकश का नतीजा है। ऐसे नाजुक हालात में सबसे अहम चीज़ क्या है, जज्बात या हिकमत? वक्त का तकाजा है कि हम दानिशमंदी, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आलमी हालात अपनी जगह, मगर जज्बाती रद्द-ए-अमल मसाइल को मजीद पेचीदा बना सकता है। आप भी सोचते होंगे कि आलमी तनाज़ात के दौरान हमारी अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के अंदरूनी अमन को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। एहतजाज का हक ज़रूर है, मगर कानून और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी हर हाल में लाजिम है। स्कूल, अस्पताल, बस स्टेशन, सरकारी इमारतें, इदारे, ये सब हमारे हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना हमें अपने मुस्तक़बिल को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इख्तिलाफ राय को हमेशा मुहज़्ज़ब और पुरअमन अंदाज में पेश करें। सोशल मीडिया के इस दौर में एक गैर मुसद्दक़ा खबर भी आग भड़का सकती है। जिम्मेदारी का तकाजा है कि हम तस्दीक शुदा मालूमात पर ही एतमाद करें। आलमी हालात बदलते रहते हैं, ताकत के तवाज़ुन बदलते रहते हैं, मगर एक चीज़ हमारे इख्तियार में है और वो है हमारा रवैया।